everyone and welcome to Wings एक उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing good. So guys, this is our GS MCQ another set जो हम करने वाले हैं. We are focusing on JK SSB related exams जिसमें आपका upcoming supervisor भी आ जाएगा और साथ में आपका जो NT का पेपर है, JK PSC के जो एग्ज़ाम्स होने, PSI के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उन सब में these questions are going to be beneficial to you. ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, जोगी लंकार बिल्ट बाय ज़ैन उल आबिदीन वाज व्हाट? वॉज इट अ रॉयल पैलेस, रॉयल गार्डन, रॉयल म्यूजियम या रॉयल किचन? तो याद रखना दिस इज बेसिकली अ रॉयल किचन. ठीक है. सो जोगी लंकार, जिसको जूल लंकार भी कहते हैं, जूज लंकार भी कहते हैं. ठीक है. सो ये याद रखना, ये बेसिकली बनाया गया था ज़ैनुल आबिदीन के द्वारा फॉर योगीज, राइट. सो जो योगीज होते थे, हिंदू पिलग्रिम्स होते थे, एंड वो आके यहाँ पे खाते थे, एंड इट इज़ नियर डल लेक. ठीक है. सो ये रॉयल किचन था और इसको बनाने वाले थे दी अकबर ऑफ कश्मीर. ठीक है, याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट अप, अल्लाह राखा इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट? तबला, संतूर, फ्लूट या फिर पियानो? सो अल्लाह राखा जो बेसिकली एक रिनाउंड आर्टिस्ट हैं हु बिलोंग्स टू फ्रॉम जम्मू. ये जम्मू से बिलोंग करते हैं. 1919 में इनका जन्म हुआ, एंड आई बिलीव 1919 में जन्म हुआ, लेकिन ये बिलोंग जम्मू से करते थे. एंड ही इज़ रिलेटेड टू तबला. ठीक है. और इनको ना, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन हिज फील्ड. इनको अपनी फील्ड के धुरंधर माना जाता है. ठीक है, आप ऐसे ही कह सकते हैं इनके लिए. और जो इनके एडमायरर्स हैं वो इनको प्यार से अब्बा जी भी कहते हैं. सो अगर आपको पूछा जाए अब्बा जी किनको कहा जाता है, सो अल्लाह राखा जो एक रिनाउंड तबला प्लेयर हैं. ठीक है. Next up, Article 370 is drafted in the part dash of the Indian Constitution. So Article 370 जो special status provide करता था rather to the state of Jammu and Kashmir including Ladakh that time, right? तो ये कौन से पार्ट में था? सो याद रखना पार्ट 21. ठीक है. एक और चीज़ याद, क्योंकि हम ड्राफ्टेड की बात कर रहे हैं ना, तो आपको पूछा जाए कि ये किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, तो इट वाज ड्राफ्टेड बाय गोपाल स्वामी अयंगर. ठीक है. ये क्वेश्चन ना मुझे मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था, राइट. सो मैं सब बता रही हूँ. सो 370 आर्टिकल को ड्राफ्ट करने वाले थे गोपाल स्वामी अयंगर. ठीक है. 21 पार्ट. Next, which of the following committee recommended the Panchayati Raj system in India? पुंची समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये इधर आएगा कमेटी, सिंघवी कमेटी या नन ऑफ दी अबव? तो याद रखना 1957 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी द बलवंत राय मेहता कमेटी, विच वॉज द वन ऑफ द पाइनियर्स टू टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है. इसको हम डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, जिसको प्यार से अभी हम पंचायती राज सिस्टम या पंचायत का नाम देते हैं. और बलवंत राय मेहता 1957 में कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और इसी के ही चलते ना 1959 में राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट, ठीक है, टू एस्टैब्लिश पंचायती राज. ठीक है. 1959 में कौन सी? राजस्थान. ठीक है. और बलवंत राय 1957. अच्छा, एक और चीज़, क्या बलवंत राय मेहता कमेटी क्या सिर्फ एक ही है जो पंचायती राज के साथ जुड़ी है? नहीं, देयर आर नंबर ऑफ कमिटीज़ जो जुड़ी हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट, विच प्लेस इज नोन एज मून लैंड? ठीक है. सो इट इज़ नोन एज मून लैंड ऑफ इंडिया या फिर मून लैंड ऑफ लद्दाख. ठीक है. सो दिस इज, तो ये कौन सा है? दिस इज लद्दाख, राइट. सो अगर आपको पूछे मून लैंड ऑफ इंडिया तो वो क्या है? वो लद्दाख है. अगर आपको पूछा जाए मून लैंड ऑफ लद्दाख क्या है, तो याद रखना इट इज लमयूरू, राइट, विच इज अ विलेज
इन लद्दाख जिसको मूनलैंड कहा जाता है, ठीक है। और लमयूरू विलेज में ना लमयूरू मोनास्ट्री है, राइट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, राइट, सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मोनास्ट्रीज ऑफ लद्दाख, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी पता है हमको हैनले इन लद्दाख, राइट, वहाँ पे इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व भी बना है, ठीक है, विच इज अवे फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि फर्स्ट डार्क स्काई पार्क इन इंडिया, तो वो होगा पेंच, विच इज़ इन महाराष्ट्र, याद रखना, ठीक है। पेंच जो है वो बॉर्डर पे है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के, लेकिन डार्क स्काई पार्क की बात करेंगे तो इट इज़ महाराष्ट्र वाला पेंच, ठीक है। एंड ऑल्सो ना दिस डार्क स्काई पार्क, दिस इज़ द फर्स्ट इन इंडिया एंड फिफ्थ इन एशिया, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो, sixth question, but before we move forward guys, our NT batch is going on, so if any one of you is interested for online or offline batches, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारी केनाल रोड वाली ब्रांच में हमारे ऑलरेडी कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप चाहे तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इनको ऑनलाइन सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सो डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, और वहाँ पे जाके आप NT के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे जब आपको पेमेंट ऑप्शन आएगा, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कूपन कोड YASH10 टू अवेल अ फर्दर डिस्काउंट, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिनोट एनिमल्स स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, फर्न, फ्लोरा, फौना या नन ऑफ दीज। तो हमको पता है फ्लोरा और फौना होता है। फ्लोरा से आप फ्लावर याद रखना और फ्लावर से प्लांट स्पीशी याद रखना, और फौना से आप क्या याद रखेंगे, एनिमल याद रखेंगे, ठीक है। द आंसर इज फौना, क्योंकि एनिमल पूछा है। नेक्स्ट अप, when was the project tiger launched, 1973, 74, 75, 76, so it was 1st of April 1973। ये ज़रूरी है for two reasons, नंबर 1, 50 years complete हुए हैं, 50th एनिवर्सरी मनाई गई है प्रोजेक्ट टाइगर की 2023 में, राइट, और 29 जुलाई को हम मनाते हैं हमारा ग्लोबल टाइगर डे, राइट, सो टाइगर डे भी आ रहा है, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। एक और चीज़, अगर आपको पूछा जाए कि इनिशियली जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था, उस टाइम पे हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स वर देयर, सो देयर वर 9 टाइगर रिजर्व्स, राइट। सो व्हाट वर द नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व, सबसे पहले तो आ गया जी जिम कॉर्बेट, ठीक है, दूसरा आ गया मानस, फिर आ गया सिमलीपाल, फिर आ गया आपका बांडीपुर, फिर आ गया आपका पलामू, मेल घट्टा, राइट, और आ गया आपका काना, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, रणथंबोर, ठीक है, एंड सुंदरबन ऑफ कोर्स, ठीक है। अब हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस, दीज वर द 9। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो लिख सकते हो, ठीक है। चलो, द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर Pandrethan was founded by who? So this is basically ना, Pandrethan is regarded as the old capital, इसको old capital माना जाता है, which was founded by अशोक, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अप, कैंगरू इज अ सिंबल ऑफ विच कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा। तो हमको पता है कैंगरू नेशनल सिंबल है आपके ऑस्ट्रेलिया का। और याद रखना, कैंगरू ना बेसिकली किस टाइप की स्पीशी होता है ना, ये होते हैं मार्सूपियंस, मार्सूपियल्स।
मार्सुपियल्स वो जानवर होते हैं जिनके आगे ना पाउच लगा होता है। आपने देखा ना कैंगरू के आगे पाउच होता है। तो जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना तो ऐसे प्लेसेंटा जुड़ा होता है, मतलब दैट उम्बिकल कॉर्ड होता है। बट इस केस में प्लेसेंटा नहीं होता है, इस केस में पाउच में ही बच्चा पलता बड़ा होता है और वहीं पर ही मदर जो है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो इनको हम मार्सुपियंस कहते हैं। और अगर इंडिया की बात करें ना तो इंडिया में मार्सुपियंस नहीं पाए जाते नेचुरली, ऑफ कोर्स। ठीक है, अब आर्टिफिशियली या ट्रांसलोकेट करके आप जो मर्जी पला दो यहाँ पे, पर नेचुरली मार्सुपियल्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट अप, वेयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड? वॉशिंगटन डीसी, रियो डी जेनेरियो, काठमांडू या लंदन? तो याद रखना फर्स्ट अर्थ समिट 1992, इसको वाटरशेड ईयर भी कहते हैं, राइट। 1972 का ईयर भी है जब हमने फर्स्ट टाइम कंसर्न दिखाया था टूवर्ड्स इन्वायरमेंट। और 1992 जिसमें all the maximum countries came together to talk about climate change। तो इसको हम बोलते हैं अर्थ समिट या फिर रियो समिट। रियो समिट क्यों कहते हैं? क्योंकि रियो डी जेनेरियो में हुई थी। और इस समिट का अगर हम ऑफिशियल नाम देखें तो वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट? रेफरेंस टू द पासेस जो पीर पंजाल में पाए जाते हैं। पीर पंजाल, मिडिल हिमालयाज। ओके, चलो, हाजीपुर पास, यस। बनिहाल पास, यस। खरदुंगला, जी नहीं, दिस इज लद्दाख। So this is Ladakh range, not पीर पंजाल। So incorrect पूछा है, so only 3 आंसर आएगा। ठीक है, और खरदुंगला जो एक टाइम पे हाईएस्ट मोटरेबल पास भी था और अभी के टाइम पे इट इज ओमिंगला। ठीक है, ओमलिंगला। ठीक है, विच इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इज, this is one of the Mughal gardens in Srinagar built by Emperor Jahangir, highlight the keyword, is well known for its chini khana as arched niche behind garden waterfalls. Identify the garden. Is it Chashma Shahi, Pari Mahal, Gulab Bhavan और is it Shalimar Bagh? तो हमको याद रखना है, यहाँ पे हाईलाइटर दिया है हमको जहांगीर का, so it is शालीमार बाग। ठीक है, नेक्स्ट अप, विथ रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी दी है और सेक्टर पूछा है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इज इट अ सेकेंडरी सेक्टर? तो याद रखना एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी सेक्टर, बट स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इट इज अ सर्विस सेक्टर, तो मतलब कि टर्शरी। डेयरी फार्म, यस इट इज अ प्राइमरी सेक्टर। मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी नहीं है, प्राइमरी है, क्योंकि प्राइमरी इन्वॉल्व्स एवरीथिंग विच कम्स ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन भी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज वीविंग क्लॉथ, इज इट सेकेंडरी सेक्टर? तो यस इट इज सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है। तो कितना सही हो गया? दिस इज राइट एंड दिस इज राइट, मतलब ओनली 2 आर करेक्ट। ठीक है, फाइन। चलो, नेक्स्ट इज, विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। फार्मर्स प्लॉ, इज इट अ वर्किंग कैपिटल? नो, इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, कंप्यूटर, इज इट अ फिक्स्ड कैपिटल? या इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल या असेट। ठीक है, yarn under the weaver, is it a fixed capital? No, it is a working capital. ठीक है, and petrol, is it a working capital? Yes, it is a working capital। तो कौन कौन सा सही हुआ? प्लॉ वाला गलत हो गया, fixed capital is right, this is also wrong, this is also, so only 2 options are correct। ठीक है, next up, consider the following statements। thickness of troposphere, right, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं।
एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू पोल्स। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो हम ज्योग्राफी में कैसे बनाते हैं, जब हम लेयर्स बनाते हैं ना अर्थ की, तो हम बनाते हैं ना ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ऐसे करके बनाते हैं। तो हम पोल्स को इधर अगर शो कर रहे हैं तो ट्रोपोस्फेयर को हम ऐसे शो करते हैं, ऐसे करके, राइट। सो यहाँ पे कम और यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 to 20 किलोमीटर्स का होता है, इधर कम होता है, 8 to 10 किलोमीटर्स का होता है एट द पोल, एंड दिस इज द ट्रोपोस्फेयर। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इक्वेटर पे ना हीट है, गर्म है, तो गर्म हवा लाइट होती है तो ऊपर उठती है। ऑन द अदर हैंड ठंडी हवा हैवी होती है तो नीचे गिरती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने घर पे एसी लगाए हैं ना, है ना, स्प्लिट्स लगाते हो आप, है ना, तो ऊपर लगाते हो पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। आपने कभी हीटर को ऊपर लगाया है? नहीं, आप हमेशा उसको नीचे लगाते हो, है ना, क्योंकि नीचे लगाएंगे हल्का होगा तभी तो ऊपर उठेगा। अगर आप उसको ऊपर लगा दोगे वो ऊपर ही रहेगी हवा, तो कमरा ठंडा गर्म कहाँ से होगा, राइट। सो एट द इक्वेटर हीट क्या है, ट्रांसपोर्ट होती है टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सो ए ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। ठीक है, next up. Okay, so guys, before we move forward, guys, we have launched our new Patwari test series, both online and offline mode. If you are interested to join offline mode, call on the given numbers and you can get details about it. और जो भी ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, और वहाँ पे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो वहाँ पर यश 10 का कूपन कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इसी के साथ सोशियोलॉजी, राइट, सो जो भी सोशल वेलफेयर के लिए पढ़ रहे हैं, जिनका पेपर 23 को है, तो वो भी हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड अ क्वेश्चन बैंक, राइट, एक क्वेश्चन बैंक भी हमने लॉन्च किया है। तो जो बच्चे चाहें हमारे एप्लीकेशन पे जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो भी कोर्स लोगे यश 10 को डालोगे तो आपको हर एक कोर्स पे अगर कूपन लगा भी हुआ है तो ये कूपन लगाने के बाद फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सो यू कैन डू दैट। चलो जी, 16th क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, सो दोस्तों, अगर आप में से किसी ने भी मेरी इन्वायरमेंट की लेक्चर सीरीज देखी है ना, तो मैंने उसमें ना ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाया था, राइट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में मैंने बताया था कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती है ना, जब ये अर्थ सरफेस पे पहुंचती है ना, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक, राइट। अब अर्थ पे एक ब्लैंकेट है, एटमॉस्फेयर में एक जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट का काम करता है। मतलब यहाँ पे है आपके ग्रीन हाउस गैसेस जो इन रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं, रोक लेती हैं, सारी की सारी नहीं क्योंकि ऑब्वियसली स्कैटर्ड है, तो कुछ को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो आपके रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस हैं, सोलर रेडिएशंस, वो ट्रैप हो जाती हैं और अर्थ के ऊपर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर बना रहता है। अगर सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती तो अर्थ वुड हैव बीन ठंडा, ठंडा होता है, एकदम कोल्ड, फ्रोजन होता। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं या फिर रिफ्लेक्टेड टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं जो अर्थ को ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बना के रखती हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या इनकमिंग सोलर रेडिएशन से हीट होता है? नो, हीट होता है टेरेस्ट्रियल, मोर हीट होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से या फिर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन से, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस। लॉन्ग वेव रेडिएशंस कौन सी होती है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं। जो इनकमिंग सोलर होती हैं ये शॉर्ट वेव होती हैं और जो रिफ्लेक्टेड होती हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक,
सो इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. सो स्टेटमेंट दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. सो ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. Okay, so guys, these were our today's 16 questions. I hope you all enjoyed the our today's MCQ session. Dosto, do not forget to like the session, share the session, and subscribe to us if you haven't subscribed yet to Wings Ek Udan. We have been with you for a long time now. तो बहुत साल हो गए हैं आपके साथ जुड़े हुए और आपका हमारे साथ जुड़े हुए. तो इसीलिए thank you so much for all the love and support, and we are always there for you all. ठीक है दोस्तों, so thank you and have a nice day and I'll see you guys tomorrow. Bye, take care.